मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किए जा रहे नवाचार को अब अन्य राज्यों की पुलिस भी ग्रहण कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साल 2020 में कोरोना काल के दौरान पुलिस प्रशिक्षण को ऑनलाइन शुरू किया गया था, जिसको साल 2021 में अन्य राज्यों की पुलिस ने भी शुरू किया। एशियन भारत के साथ खास मुलाकात में एआईजी मलय जैन ने कहा कि इस नवाचार से अन्य राज्यों की पुलिस को भी अपनी पुलिसिंग ट्रेनिंग को और बेहतर बनाने में सुविधा मिली है। पुलिसिंग कम्युनिटी में किए जा रहे नवाचार पर एआईजी मलय जैन से खास बातचीत की हमारी पॉलिटिकल एडिटर मुक्ता पाठक ने। एशियन भारत में इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर मलय जैन जी हैं। पुलिस में होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, लेकिन आज हम उनसे पुलिसिंग के बारे में बात करेंगे। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका एशियन भारत में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप यहाँ पे ट्रेनिंग के इंचार्ज हैं। पुलिस की ट्रेनिंग जो है जनरली हम मानते हैं कि प्रैक्टिकल होती है, ग्राउंड में होती है, लेकिन पिछले 2 साल से तो कोरोना है, लॉकडाउन है, पुलिस जो है 24/7 काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ट्रेनिंग ज़रूरत है, रिफ्रेशर कोर्स की तरह। तो कैसे क्या आप लोग इसको अडेप्ट कर पा रहे हैं चेंजिंग टाइम्स के साथ? बिल्कुल मैम, आपने एकदम ये चीज़ सही कही कि ट्रेनिंग जो है वो ग्राउंड पर ही होती है और क्लासरूम ट्रेनिंग ही एक ट्रेडिशनल हम लोग का जो चला आ रहा था वो क्लासरूम ट्रेनिंग का ही था। हम लोग जैसे किसी भी जगह पे बुलाते थे तो करीब 25-50 लोगों को, अपने ऑफिसर्स को बुलाते थे। जब ये कोविड आया तो कहना चाहिए कि एक मतलब नए इसका यदि हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो हम लोग को एक नए युग का सूत्रपात कहूँगा इसको मैं, क्योंकि जो हम लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन था ना कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड पर ही होगी, केवल इन पर्सन होगी। हम लोगों ने देश में पहली बार मध्य प्रदेश में इसको ऑनलाइन शुरू किया और निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा ये डेवलप होकर निकला कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम पहले जहाँ पर ऑफलाइन में हम 40 या 50 लोगों को दे पा रहे थे, इसमें हम एक एक सेशन में हज़ारों की संख्या में पहुँचे। न केवल अपने प्रदेश के बल्कि देश भर के लोगों को जोड़ सके, विदेशों से भी हम लोगों को इसमें लेक्चर्स के लिए बुला सके, तो ये तो बहुत पॉजिटिव इसका ही। इसमें एक अच्छी बात है जो मैं दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगी कि आपने जो ये ट्रेनिंग शुरू करी थी 2020 में, उस समय आप लोगों ने 10-15 हज़ार लोगों को ट्रेन किया था, लेकिन 2021 आते आते ये फिगर डबल हो गया और साथ में मध्य प्रदेश का जो मॉडल था ये ट्रेनिंग का, ये अन्य स्टेट्स ने भी फॉलो किया। तो इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जब से कोविड का ये आया था अप्रैल 2020 से ही लगभग हम लोगों ने, चूँकि हम लोग इनिशियली हर साल के एंड में आने वाले साल के कोर्स कैलेंडर जारी कर देते हैं, जिसमें 100-125 जो भी कोर्सेज होते हैं हम उनको सभी को भेज देते हैं। ये कोर्सेज जब थे और ये कोविड आया तो फिर हम लोगों ने तब से ही तय किया, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इसको ऑनलाइन तय किया, तो उसी दौरान ही 2020 में भी 10,000-12,000 लोगों को ट्रेन करा लेना एक बहुत बड़ी बात थी उन परिस्थितियों में, जबकि लॉकडाउन चल रहा था और सारी चीज़ें चल रही थी। देश बिल्कुल ये था कि अब आगे कैसे इन चीज़ों को कंटिन्यू रखा जाए। उस समय हम लोगों ने इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग उस लॉकडाउन के दौरान में चालू किया, और वो करते करते 2021 में तो हम काफ़ी इसमें मतलब अपने आप को हम लोगों ने काफ़ी डेवलप भी कर लिया। इसमें हम लोगों ने एक पूरा डिजिटल पेडागोजी किस तरीके से डिजिटली ट्रेन किया जाए, तो हम लोगों ने इसका पूरा एक कोर्स डिज़ाइन किया और ऑल इंडिया भी हम लोगों ने इसके भेजे कि जो इसमें शामिल होना चाहते हैं। और इनफैक्ट अभी भी हम लोगों ने जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पचमढ़ी है वहाँ पर इसको स्पेसिफिक ये कोर्स दे रखा है कि पूरे साल 12 महीने हर माह में एक कोर्स ये डिजिटल पेडागोजी का चलाएंगे, कि ये लोगों को पता नहीं था कि ये तो अब जाके ये हुआ है कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होने लग गई, मीटिंग्स ऑनलाइन होने लगी, बट उस समय बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कुछ भी नहीं थी। कि हम लोग देखते थे कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो कैमरा किस तरीके से ऑन करना है, माइक कब म्यूट अनम्यूट करना है, तो वो क्या एक उसका था, वो हम लोगों ने किया। तो ये पूरा इसका पार्ट है। तो हम लोगों को इसीलिए ये रहा कि लास्ट ईयर 2021 में लगभग हम लोगों ने 35,000 लोगों को ऑनलाइन ट्रेन किया। अब पुलिस से हम जनरली अगर पुलिस की बात करते हैं तो सोचते हैं बहुत ही रूखा बिहेवियर है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन पुलिस ने आप जैसा पुलिस ने एक यूट्यूब चैनल भी है और उसमें एक बहुत जो चीज़ जो सबको भा रही है वो है जो आप एक रोचक उसमें एक वीडियो अपलोड करते हैं जो
अनछुए पहलू, रोचक किस्से वो आप जो डालते हैं वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। जैसा कि आपने रूखे व्यवहार का कहा, कई बार काम की परिस्थितियां, लगातार जो काम के घंटे होते हैं और जिन परिस्थितियों में काम करने होता है, ऐसा प्राय हो जाता है। लेकिन दूसरी एक बात ये भी है कि जो हमारे उस दौरान कोविड ड्यूटी में पूरा स्टाफ लगा हुआ था, कई कई घंटे उन परिस्थितियों में उनको काम करना पड़ रहा था। तो फिर उसी दौरान 2019 में यूट्यूब चैनल 2020 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था और उसमें कुछ हम लोगों ने ज्ञानवर्धक वीडियोज़ क्लिपिंग्स भी डाली थी। लेकिन इसके साथ साथ जो रोचक किस्से हैं हमारे, ख़ासतौर पर पुराने किस्से जो रिटायर्ड अधिकारियों के हैं, वो करके मैंने ही उसमें पुलिसनामा के नाम से एक किस्सा कोई कॉलम उसमें एक शुरू किया था। तो उसमें हमने जैसे डाले, जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि लगभग 40 साल पहले मध्य प्रदेश के एक ज़िले में, एक देहात के थाने में, मतलब उस ज़िले की कंडीशन ये थी कि उस समय रोड्स भी नहीं थे और उसमें एसपी साहब का आदेश था कि आप तत्काल ज्वाइन करोगे, बारिश का टाइम था। तो वो हमारे थाना प्रभारी जो हैं वो हेलीकॉप्टर से वहाँ पर ज्वाइन करने गए। तो ये अपने आप में आज भी ऐसा नहीं मिलता है। तो 40 साल पहले तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ था। तो इस तरीके के जो किस्से हैं वो बहुत सारे हम लोगों ने उसमें डाले हैं और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। और आज हमारी संख्या जो यूट्यूब के उस चैनल के सब्सक्राइबर ही मुझे लगता है 15,000 के आसपास आने वाले हैं। बिल्कुल। और लॉकडाउन और कोरोना का जो समय था, उस समय इस तरह की लाइट मूड की स्टोरीज ही रिक्वायर्ड थी कि लोग थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो पाए। आपका भी आपकी एक किताब है जिसको कि ढाक के 3 पात। हाँ, ढाक के 3 पात, जो कि बहुत अप्रिशिएट की गई है। आप पुलिस में हैं, लेकिन आपने जो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का ही एक जो है उसका एक सटायर आपने लिखा है, अप्रिशिएट की गई है, हालांकि उसको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। तो थोड़ा सा उस किताब के बारे में भी बताइए। मैम, आपने उस किताब का पूछा तो मैं बताऊंगा कि ये 2015 में आया था। राजकमल प्रकाशन जो हमारे देश का एक सबसे प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है, वहाँ से आया था ढाक के 3 पात। और इसको मैंने जो लिखा था तो ये इतने साल की सर्विसेज में बहुत सारे जो अनुभव हुए, ख़ासतौर पे हम देखते हैं कि हमारे विकास की इतनी योजनाएं हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे कई बार हम देखते हैं कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा जिसका उसको सोचा गया था। उसके पीछे कारण क्या थे? उसके पीछे कारण ये थे कि जो लागू करने में निचले स्तर तक के कर्मचारी हैं वो वहाँ पर अपने उस इंटरेस्ट के साथ या उस कहना चाहिए कि उस समर्पण भाव के साथ काम नहीं करते। तो इसमें उपन्यास में ऐसे लोगों को बताया गया कि कौन से लोग भ्रष्ट हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि हम सिस्टम में कहते हैं कि सारा सिस्टम खराब है। ये सिस्टम यदि चल रहा है तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे अच्छे अधिकारी हैं जो कि पूरे ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ अपने काम को करते हैं, उन योजनाओं को लागू करते हैं। तो इसमें मैंने ये दोनों का ये था। और फिर उसका एक लास्ट में ये भी मतलब कहना चाहिए कि निचोड़ था, वो ये था कि यदि सभी लोग अपने काम को पूरी सिंसियरिटी के साथ करने लग जाएं तो फिर कोई भी काम है वो कहीं हम उसमें पीछे नहीं रह सकते। फिर पुलिस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना। ये तो है मैम कि यदि सारे लोग ये करने लग जाएं तो निश्चित तौर पे मतलब फिर पुलिस की ज़रूरत से तो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का बड़ा एक मल्टीफेरियस काम है। लेकिन फिर भी ये कि बहुत सारी चीज़ों में जो हम लोगों को कमियां दिखती हैं वो नहीं देखेंगे। बिल्कुल। आपने इतने सारे अनुभव साझा किए एशियन भारत के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत धन्यवाद। तो ये थे वेल नोन पुलिस ऑफिसर मलय जैन जी, जो साथ में लेखक भी है, बता रहे थे अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से मध्य प्रदेश जो है उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स की शुरू करी और उसको जो है अन्य राज्यों ने भी फिर फॉलो किया। एशियन भारत के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबिस के साथ मुक्ता पाठक।